हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उससे हम लोग कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले फ्रेंड्स देखेंगे मार्केट के सेंटिमेंट को। तो यहाँ पर देखो, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मीटर है आज के दिन फ्रेंड्स आपको 24 पर, और पिछले 2-4 दिन से बात करें तो इसी जगह पर आपको देखने को ये मीटर मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, सेंटिमेंट की बात करें तो एवरेज लेवल का मार्केट में फियर का सेंटिमेंट बना हुआ है। अब बात करते हैं अभी के टाइम पे मार्केट के सिचुएशन की, उसके ऐसे एक एक करके न्यूज़ को कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो $918 बिलियन देखने को मिल रही है, और वहीं अभी के टाइम पे 0.5% की मार्केट में ग्रीन सिग्नल के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलो फ्रेंड्स, हम न्यूज़ को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि रिपोर्ट निकल कर आता है कि जो तुर्की की आपको सितंबर महीने की गोल्ड इंपोर्ट है वो बढ़ी है, वो है आपको 1700% इंक्रीजमेंट है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो स्वैप कर रहे हैं जो वहाँ की करेंसी है। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो फॉलिंग लीरा है उसको क्या कर रहे हैं वो, तो स्वैप करके प्रीसियस मेटल, मतलब लोग जैसे कि वहाँ की करेंसी की सिचुएशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। उस कारण से लोग क्या कर रहे हैं कि अपने करेंसी को खर्च कर दे रहे हैं, प्रीसियस मेटल को बाई कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड बाई कर रहे हैं, जिस कारण से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी होगी। और उस कारण से तुर्की ने क्या किया है, तो इंपोर्ट जो है 1700% के इंक्रीज़ कर दिए, मतलब इनको इंपोर्ट करना पड़ा है गोल्ड की डिमांड बढ़ते हुए देखकर। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस रिपोर्ट के ऊपर में, तो एलन मस्क जो है वो प्रेजेंटली उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपको फेडरल अथॉरिटीज़ के द्वारा, और ये सारा चीज़ ट्विटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ट्विटर ने इन्फॉर्म किया। तो चलो फटाफट से हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे अगर डिटेल्स की बात करें तो जैसे कि इनके बारे में बताया जा रहा है कि एलन मस्क के बारे में आप तो जानती हो, स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हैं, और इनके ऊपर में फेडरल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनकी जो कनेक्शन बताई जा रही है एक्विजिशन को लेकर ट्विटर के ऊपर में, जो कि 44 बिलियन वाली जो डील थी उसी को लेकर ये चीज़ें जो है चल रही हैं, जो कि समय के साथ फिर से और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, सिर्फ यही बताया जा रहा है कि इनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में हम लोग नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ को कवर करना है, तो इसे बस भी यहीं रहने देते हैं, बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो आपको साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी बैंक जो है डीबीएस, उसके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका कहना है कि जो बिटकॉइन है ये काफ़ी यूनिक है रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। अगर इसकी प्राइस को बेपरवाह या उसको छोड़ दे थोड़ा सा इधर, तो ये काफ़ी यूनिक है, उनका ऐसा कहना है। तो चलो नीचे आते हैं और क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है आपको साउदर्न एशिया जो कि लार्जेस्ट बैंक है जिसका नाम है डीबीएस, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट बैंक है। तो जो स्ट्रेटजिस्ट है उन्होंने कहा कि बिटकॉइन यूनिक है, वेदर द प्राइस चेंजेस और नॉट, इसका प्राइस जो है वो बदलता है या नहीं बदलता है, बट ये एक यूनिक चीज़ है। अब आगे बढ़े तो इफ़ वी जस्ट लुक प्योरली ऑन अ प्राइस बेसिस, अब यहाँ पे इनका कहना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइस को देखें तो यू विल सी अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी एंड दैट डजंट इन्फॉर्म यू अ लॉट अबाउट व्हाट बेनिफिट्स इज एक्चुअली ब्रिंग्स। अब यहाँ पे इनका कहना है, जो डीबीएस के स्ट्रेटजिस्ट हैं, कि जो बिटकॉइन है वो काफ़ी यूनिक है, और अगर इसके प्राइस को हम लोग छोड़ दें कि प्राइस क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, फिर इन्होंने बोला कि अगर आप पूरे तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्राइस आपको पता है बीटीसी का कहाँ से कहाँ ऊपर नीचे हुआ है अभी। उसके अलावा आप जो इसके होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, जो एक्चुअल बेनिफिट हो सकते हैं, जो आपको मिल सकते हैं, उसको आप यहाँ पे मिस कर दोगे, उसको आप यहाँ पे अच्छे से नहीं देख पाओगे अगर सिर्फ आप प्राइस को लेकर यहाँ पे बैठ जाते हो। तो ये चीज़ें इनका कहना था, मतलब कि जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो काफ़ी पॉजिटिव अपना यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं बीटीसी को लेकर। तो फ्रेंड्स, हम नीचे आएंगे तो एक्सप्लेनेशन वगैरह फिर से देखने को मिलेगी, जिससे हम लोग नहीं देखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि पिक्चर है और ऊपर में हैकर्स लिखा है, मतलब हैकर्स के कमाई का यहाँ पर रिकॉर्ड आंकड़ा निकल कर आया है। क्रिप्टो हैकर्स जो हैं उनकी अगर बात करें पूरे इस साल 2022 की कितनी हैक्स हुई है, तो लगभग करीब 125 हैक्स हुए हैं अभी तक फ़िलहाल, जो कि डाटा है ऑफिशियल। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो बताया जा रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि $3 बिलियन से ज़्यादा इन लोगों ने 125 हैक्स में क्या किए हैं, तो अर्न किए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है ये डाटा कहाँ से आई है, तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स जो फर्म आपको चैनलिसिस है, जिसका यही काम ही होता है, ये अलग अलग तरह के सर्वे, अलग अलग तरह के जो डाटा है क्रिप्टो रिलेटेड, वो बार बार लाते रहते हैं अपने स्टडी के द्वारा। तो इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि अक्टूबर द बिगेस्ट मंथ इन द बिगेस्ट ईयर एवर फॉर हैकिंग एक्टिविटी, कि अभी तक अगर बात करें रिकॉर्ड उठा के, तो जो इस साल का अक्टूबर है, 2022 का जो अक्टूबर है, ये इतिहास में सबसे बड़ी हैकिंग एक्टिविटी होने वाला महीना बना है इस साल के अंदर। और ये साल भी काफ़ी बड़ा रहा, 2022 भी, इस साल काफ़ी ज़्यादा हैकिंग हुई है। और इस साल के अगर एक मंथ को ले लें तो वो अक्टूबर महीना है,
इसमें सबसे ज़्यादा हैकिंग हुई है, सबसे बड़े अमाउंट की हैकिंग हुई है। अब इन्होंने यहाँ पर ऐड करते हुए बोला कि जो क्रिप्टो हैकर्स हैं अभी तक लगभग $3 बिलियन जो हैं हैक कर चुके हैं। करीब करीब 125 हैक्स हुए हैं टोटल, अगर हम लोग कैलकुलेट करें अभी तक इस साल के अंदर में। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर से अब यही सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि इस महीने की अगर सिर्फ बात करें तो अभी तक $718 मिलियन सिर्फ और सिर्फ अकेले इस मंथ में आपको जो है हैक कर लिए गए, मतलब कि स्टोलन किए गए हैं, चोरी किए गए हैं। कहाँ से? तो 11 डिफरेंट अलग अलग तरह के हैक हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको अक्टूबर में। इसीलिए इस महीना को सबसे बड़ा हैकिंग मंथ बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा नीचे अगर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये था अक्टूबर महीना कि आप देख सकते हो अकेले कितना ज़्यादा अमाउंट का हैक हुआ है। 11 हैक हुआ है टोटल, और टोटल अमाउंट इतना हो चुका है। उसके अलावा बाकी और भी मंथ के ग्राफ हैं, आप देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले रिपोर्ट के ऊपर में, तो यहाँ पर देखो जो वार है किसके बीच में, तो यहाँ पे रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो ऐसा इनका कहना है कि ये जो वार है ना, इसने क्या किया, तो क्रिप्टो एक्टिविटी को उकसाया है। मतलब वार के कारण जो है क्रिप्टो एक्टिविटी दोनों ही कंट्री में इंक्रीज हो गई। और ये भी रिपोर्ट आपको चैनलिसिस का है। तो चलो फटाफट से नीचे आते हैं, जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई उसे एक नज़र देखेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो काफ़ी खतरनाक जो दोनों के बीच में जो तकरार चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, इन दोनों के कारण क्या हुआ है कि दोनों ही कंट्री में जो क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटी गतिविधियां हैं क्रिप्टो से जुड़े हुए, वो इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। अगर चैनलिसिस की माने तो इनकी जो रिपोर्ट है उसकी अगर बात करें तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है फियाट का, मतलब जो करेंसी एक्चुअल होती है उसकी जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ जो सैंक्शंस प्रेशर है उसने भी क्या किया, तो अलग अलग बार बार जो है स्पाइक्स लाए किस तरह के ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम में। तो वही क्रिप्टो रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स के वॉल्यूम है इस साल बार बार उसमें उछाल देखने को मिला, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि सैंक्शंस अलग लग रहे हैं, वार है, उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो अलग बढ़ा हुआ है। तो इस सभी रीजन के कारण क्रिप्टो करेंसी की तरफ इन दोनों ही कंट्री का रुझान, इन दोनों कंट्री के सिटीजन का रुझान, गवर्नमेंट का रुझान अत्यधिक जाते हुए देखने को मिला है। आगे बढ़े, द ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स फर्म हैज फाउंड while Eastern Europe as a whole sustained its role in the global crypto ecosystem। तो यहाँ पर फिर वही बात आगे बताया जा रहा है कि जिस तरह से ईस्टर्न यूरोप का पूरे तरह से अभी जो रोल चल रहा है ग्लोबल क्रिप्टो इकोसिस्टम में, तो इन सभी के कारण और जो यूए के तरफ से इनके ऊपर जो आपको ये प्रतिबंध लगता है, जैसे कि उनके कारण, और यही सब रीज़न है जिसके कारण से यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटियाँ हैं वो बढ़ती हुई देखने को मिली हैं। तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो जो चाइनीज़ रिसर्चर्स हैं उनका यहाँ पे कहना है, उन्होंने प्रपोज किया कि जो एशियन डिजिटल करेंसी है उसको क्या करना चाहिए। तो जो ये यूएस डॉलर पे एक तरह से रिलायबल मतलब उस पे एक तरह से आश्रित रहती हैं, उसको थोड़ा सा रिड्यूस घटाना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर देखो जो एक्सपर्ट्स हैं, आपको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है एक चाइना की, उसके कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि जो सर्कुलेटेड, मतलब उन्होंने कुछ आइडिया जो है वो दिए हैं, और उन्होंने आइडिया बताया कि जो ब्लॉकचेन पावर डिजिटल करेंसी है, जो कि वो अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके बारे में शोध वगैरह कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये क्या कर सकता है, तो ये एशिया का जो रिलायंस है ग्रीनबैक पे, मतलब यूएस डॉलर के ऊपर में जो एक तरह से उम्मीदें हैं या उसके ऊपर जो ये सहारा लेकर टिका रहता है उसको कम कर सकता है, उसके ऊपर हम लोग को आश्रित होने का जो काम है उसे छोड़ा सकता है। साथ ही साथ अब इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ये कब आता है, जब यहाँ पर इन्होंने अपने यहाँ पर काम किया है, जो डिजिटल युआन पायलट के एक्सपेंडिंग है, मतलब जो यहाँ पर सीबीडीसी है चाइना के अंदर में, उसके ऊपर जो ट्रायल मोड के जो काम चल रहे हैं, उसी के बाद से जो चीज़ें हैं इस तरह की देखने को मिल रही है, और उनके दिमाग में इस तरह के अलग अलग तरह के आइडिया रहे। और एक और रीज़न है जो कि यहाँ पे इंक्लूड तो नहीं किया गया है, लेकिन इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि जो यूएस डॉलर है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, और फिएट करेंसी और जो यूएस डॉलर के ऊपर में सारे कंट्री जो डिपेंडेंट रहते हैं इसके, क्योंकि उसी के पैरेलल में सबके करेंसी के वैल्यू निकल कर आती है। तो ये चीज़ें जो दिक्कत आ रही है, तो लोग सोच रहे हैं कि अब इसका समय आ चुका है, इसको अब निकलना चाहिए, कोई और करेंसी इसकी जगह ले सकती है, या फिर कुछ और माध्यम निकाला जा सकता है जो कि एक ग्लोबल करेंसी के तौर पे काम करे, बट यूएस डॉलर ना करे। तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रिसेंट अभी ट्रायल हुई है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जो यहाँ की चाइना के स्टेट इशूड डिजिटल करेंसी है बहुत सारे रीजन में, तो इन्हीं सब को करने के बाद से वहाँ के जो आपको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट जो है चाइना के अंदर के, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें जो है अपने यहाँ पर आइडिया वगैरह जो उनके दिमाग में आया है वो सजेस्ट किया है, जिससे कि जो इनकी जो वही जो रिलायंस है आपको ग्रीनबैक मतलब यूएस डॉलर के ऊपर में, उसको कम किया जा सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बीटीसी की ऑनरशिप है कनाडा के अंदर में, वो राइज हुआ है, बढ़ा है काफ़ी तेज़ी से। कब?
तो 2021 की अगर बात करें, जो बैंक ऑफ कनाडा है उसकी जो स्टडी है वो दर्शाती है कि 13% जो कनाडा के सिटीजन है, कनाडियंस हैं, वो क्या करते हैं तो बिटकॉइन को ऑन करते हैं, मतलब उनके पोर्टफोलियो में बीटीसी है, वहाँ की 13% पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर देखो, इस वीक जो है रिसर्चर जो है आपको बैंक ऑफ कनाडा के, उन्होंने पब्लिश किया जो सेंट्रल बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम के रिव्यू है, वहाँ पर इन्होंने कुछ हाईलाइट करते हुए इस चीज़ों को जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे इंडिकेट किया कि जो बैंक ऑफ कनाडा के जो मैट्रिक्स है वो दर्शाती है कि 13% जो कनाडा के सिटीजन्स हैं उनको, मतलब उनके पास जो है क्रिप्टो एसेट हैं जैसे कि बिटकॉइन या और दूसरे कॉइन। और यहाँ पे कहना है कि जो ज़्यादातर कनाडियंस हैं वो बिटकॉइन को लेकर जागरूक हैं, मतलब उनके पास बीटीसी को लेकर नॉलेज है, बीटीसी को लेकर वो अवेयर है, उनको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है। और 13% 2021 डाटा की सिर्फ बात करें तो कम से कम 13% पूरे पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनके पास खुद का अपना पोर्टफोलियो में बीटीसी या फिर क्रिप्टो करेंसी है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको रिपोर्ट है टेक्निकल एनालिसिस बीटीसी इथेरियम की। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीटीसी है और जो इथेरियम है इसने सैटरडे के दिन अपना परफॉर्मेंस लोअर दिखाया, जैसे कि जो बियर्स हैं वो फिर से री एंटर हो चुके हैं मार्केट में। तो बियर कहने का मतलब वो जो कि वो सेल करते हैं उनको बियर बोला जा रहा है। तो फटाफट से नीचे आते हैं तो यहाँ पर ग्राफ से चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो 2 दिन से मार्केट लगातार ग्रीन बन रहा है, और यहाँ पे सैटरडे की बात की गई है तो ये ग्राफ भी सैटरडे का ही हो सकता है, तो आप ये चीज़ दिमाग में जरूर रखना। नीचे आएंगे तो आपको इथेरियम देखने को मिलेगा सिमिलर वे में। यहाँ पर इथेरियम में भी आप देख सकते हो आपको रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, और फिलहाल 4-5 दिन में आप देख सकते हो सिर्फ इसी रेंज में जो है मार्केट बंद के अपने आप को रखा हुआ है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आती है ये देखने वाली बात है। ऊपर अगर जाए तब तो बहुत सही है, नीचे आएगी तो फिर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ते हुए और मार्केट में फिर से जो फियर का लेवल है वो इंक्रीज होते हुए देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स बहुत टाइम हो गया तो लगभग यहीं पे रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से एक लाइक करो। चैनल पे जो लोग भी नए हो उनको अगर न्यूज़ चाहिए क्रिप्टो रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।